अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 पार्ट नंबर 3 को। तो हम अपनी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो है थॉमस हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको डिस्कस किया कि वो जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो किस किस्म की थी। जो ह्यूमंस थे उसमें बहुत ज़्यादा बैड थे, कनिंग थे, सेल्फिश थे और वो किस तरह जो है वो रह रहे थे। बट लास्ट में जो है वो तंग आ गए और उन्होंने जो है वो अपने जो राइट्स हैं वो गिव अप कर दिए। तो और उसके साथ साथ जो है वो फिर हमने कुछ लॉज को भी देखा था, डिवाइन लॉज को भी देखा, नेचुरल लॉज को भी देखा, पॉजिटिव लॉज को भी देखा। तो लोगों ने जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में से बाहर निकलने के लिए जो है वो नेचुरल लॉ को है वो डिस्कवर किया। तो जो नेचुरल लॉ होते हैं वो कौन से लॉ होते हैं? वो ऐसे लॉज होते हैं जो कि अल्लाह ताला बना देते हैं बट इंसानों तक वो पहुंचाते नहीं हैं। इंसान जो है वो खुद उनको डिस्कवर करते हैं। तो वो जो नेचुरल लॉ थे उसमें क्या था कि जो लोग हैं वो बस चाहते थे कि किसी तरह पीस हो, क्योंकि जब पीस नहीं होता था तो वॉर होती थी। और सेकंड लॉ क्या था? वो सेकंड लॉ ये था कि हर कोई इंसान जो है वो अपने जो नेचुरल राइट्स हैं उनको सरेंडर करने के लिए तैयार था। उसके नेचुरल राइट्स क्या थे कि राइट टू डू वट एवर, राइट टू डू एनीथिंग, राइट टू जज। तो जो उसके अपने जो है वो नेचुरल राइट्स थे बट वो उनको सरेंडर करना चाहता था, क्योंकि हर किसी के पास जब इक्वल ही राइट्स होंगे, सारा कुछ होगा, तो हर कोई जो है वो अपनी जो है वो मनमानी करेगा। तो जब मनमानी होगी तो हमें जो है वो अनार्किकल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की और फिर वो लोग जो हैं जो उस टाइम पे स्टेट ऑफ नेचर में थे वो बाहर निकल के आए उस स्टेट ऑफ नेचर से। किस तरह के उन्होंने एक सोशल कंट्रैक्ट किया आपस में, और उसी जो सोशल कंट्रैक्ट है उसकी बदौलत जो है वो उन्होंने एक जो सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश की, मतलब कि दे इस्टेब्लिश्ड अ सॉवरन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने अपने राइट्स जो हैं वो किसी को देने थे। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है फिर वो जो जिसको वो अपने राइट्स देंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी। तो इसी को जो है हम डिस्कस करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरन गवर्नमेंट को। तो आई होप कि आपको जो है वो मज़ा आ रहा होगा और आपको जो है इनकी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप जो हैं वो कमेंट्स में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सॉवरन गवर्नमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब अगर देखा जाए तो सिनेरियो जो है वो वही बन रहा है इंग्लैंड वाला, कि इंग्लैंड में सिविल वॉर थी, केओस था, सारा कुछ था। जो चार्ल्स वन था उसको बिहेड कर दिया गया, अनार्की थी वहाँ पर। और यहाँ पर भी स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो अनार्की थी। तो बट लोग जो हैं वो सोशल कंट्रैक्ट के थ्रू जो है वो बाहर निकले। सोशल कंट्रैक्ट हुआ तो वहाँ पर जो है एक अथॉरिटी जो है वो कायम हुई, जिन्होंने फिर लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया। तो इसी तरह जो है इसके कहने का मतलब, जो हॉब्स है उसके कहने का मतलब भी इनडायरेक्टली वही है कि सिविल वॉर जो है वो इंग्लैंड में चल रही है। अब उस वॉर को जो है हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म कैसे होगी? हमें एक नया सोशल कंट्रैक्ट चाहिए, हमें जो है वो एक सोवरन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। बट वो इनडायरेक्टली जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को लेके चल रहा है। दे इस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल अथॉरिटी। तो स्टेट ऑफ नेचर में उन्होंने क्या किया? सोशल कंट्रैक्ट किया। जब सोशल कंट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने एक पावरफुल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया, एब्सोल्यूट सोवरन, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर लाइफ। तो वो जो इस्टेब्लिश हुई जो गवर्नमेंट थी वो एक एब्सोल्यूट सोवरन गवर्नमेंट थी। वो क्या करती थी? वो फिर लोगों को कंट्रोल करती थी। उनके जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एनीथिंग है, तो वो उनको रेगुलेट करती थी। एन एब्सोल्यूट मोनार्क जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेट थ्रू सोशल कंट्रैक्ट। तो ये एक किस्म की एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, और वो भी आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा दैट ही वॉज अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली भी जो है वो एक मोनार्की थी। तो ये जो है वो उन्हीं के जो रूल है, जो उनका क्या कहेंगे हुक्मरानी है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है थ्रू सोशल कंट्रैक्ट। सोवरेन कुड ब्रिंग सेफ्टी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड मोरालिटी इनटू सोसाइटी। तो जो सोवरेन गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो जो है वो सेफ्टी लेके आएगी, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखेगी और जस्टिस और मोरालिटी को जो है प्रिवेल करेगी सोसाइटी में।
तो डिस्कस करते हैं पावर ऑफ द सॉवरन गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि वो जो सॉवरन गवर्नमेंट होगी उसकी क्या क्या पावर्स होंगी। शी कैन मेक, इंटरप्रेट एंड एनफोर्स लॉ। तो वो जो सॉवरन गवर्नमेंट होगी वो इंटरप्रेट करेगी, नए लॉज लेके आएगी, इन्फोर्स करेगी उन लॉज को, यूज़ फोर्स टू गेट ओबेड। तो वो जो है वो फ़ोर्स का भी इस्तेमाल करेगी। अगर कोई बंदा जो है, कोई इंडिविजुअल जो है उसके हुक्म की तामील नहीं करता तो वो फ़ोर्स जो है वो अप्लाई करेगी ताकि जो लोग हैं वो स्टेट को ओबे कर सकें, वो जो सोवरेन गवर्नमेंट है उसको ओबे कर सकें। ही कैन सेट द स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड बैड। तो जो सोवरेन गवर्नमेंट होगी वो स्टैंडर्ड सेट करेगी गुड और बैड के, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सोवरेन कुड टेक एनी फॉर्म। तो वो जो सोवरेन गवर्नमेंट होगी वो किसी भी तरीके की हो सकती है। अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, मोनार्की हो सकती है। बट वो जो है अगर देखा जाए तो हमने जिस तरह लास्ट स्लाइड में देखा कि वो किस तरह मोनार्की की बात करता है, तो वो प्रेफर्ड करता है मोनार्की। वैसे भी एक सिर्फ यही बात नहीं है कि वो रॉयल फैमिली का मेंबर था तो इस वजह से वो मोनार्की को जो है वो एंडोर्स करता है। बट आपको पता है जहाँ पे मोनार्की होती है तो वहाँ पे जो पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो, तो जब पावर जो है वो सेंट्रलाइज होती है तो किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं होती। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में देखा जाए सेंटर है जो फेडरल है, लेकिन हमारे जो हैं प्रोविंसेस है और प्रोविंसेस के पास अपनी पावर है। तो लेकिन जो मोनार्की होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो एक बंदा होता है उसी के पास पूरे कंट्री की जो है वो पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से जो सॉवरेन गवर्नमेंट होगी वो किसी भी फॉर्म की हो सकती है, बट ही प्रेफर्ड कि वो मोस्टली जो है वो मोनार्की ही होनी चाहिए। अच्छा जी, जो कंट्रैक्ट होगा, जो कंट्रैक्ट हुआ है सोशल कंट्रैक्ट, वो इंडिविजुअल्स के दरमियान में हुआ है और वो जो सॉवरेन गवर्नमेंट है वो कंट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने दरमियान एक कंट्रैक्ट किया है। जब उनके दरमियान कंट्रैक्ट हुआ तब उन्होंने एक जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया। तो जो कंट्रैक्ट होगा वो लोगों के दरमियान ही होगा और जो लोग हैं वही आपस में कंट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सॉवरेन है, जो सॉवरेन गवर्नमेंट है वो कंट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। ही इज़ नॉट बाउंड बाय लॉज, पीपल ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स टू हिम। तो वो जो सॉवरेन गवर्नमेंट है वो ये है कि उस पर कोई भी लॉ जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो मतलब लॉ के ज़ुमरे में नहीं आएगी। जो इंडिविजुअल्स हैं ज़ाहिर बात है वो तो लॉ में आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारा काम ही इसी वजह से किया ताकि उनकी सोसाइटी में लॉ एंड जस्टिस जो है वो प्रिवेल हो सके। बट जो सॉवरेन गवर्नमेंट होगी वो शी इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ। जो पीपल हैं उन्होंने अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र किया है उसकी तरफ। तो लोग जब जो हैं वो अपनी पावर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र जो है वो अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो जो पावर है वो बैक नहीं हो सकती। अगर जो लोग हैं वो पावर डेलीकेट करें सॉवरेन गवर्नमेंट को तो वो किसी भी टाइम भी पावर ले सकते हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट से पावर जो है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग हैं वो पावर ट्रांसफ़र करते हैं सॉवरेन गवर्नमेंट को, तो जो ट्रांसफ़र हुई हुई चीज़ होती है वो वापस नहीं होती। तो जी यहाँ पर जो है वो एक एब्सोल्यूट क्या कहेंगे अथॉरिटी की वो बात कर रहा है। बट वो जो है वो कुछ लिमिटेशंस भी जो है वो आयद करता है इस सॉवरेन गवर्नमेंट पे। तो उन्हीं लिमिटेशंस को जो है वो हम देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट क्या है? ही कैन ओनली बी रिमूव्ड इफ़ शी थ्रेटन्स द लाइव्स ऑफ पीपल। तो वो जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उसको हम तभी ही रिमूव कर सकते हैं जब वो लोगों की लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट ना कर सके, उनके लिए जो है वो ख़तरा बन जाए। इफ़ फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, अनएबल टू प्रोटेक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन एक्सेप्ट फॉर दिस ही कैन डू एनीथिंग। तो जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उस पर लिमिटेशन जो है वो यही 3-4 हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ उसको रिमूव कर सकते हैं इन बिना पर कि वो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, लोगों को जो है वो थ्रेट करे, और अनएबल टू प्रोटेक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन, और वो अपने आप को जो है जो सॉवरेन गवर्नमेंट है अपने
अपने आप को जो है अगर वो प्रिजर्व करने की सलाहियत ना रखे तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पे जो है हम सॉवरन गवर्नमेंट को जो है फिर रिमूव कर देंगे। अदरवाइज हम जो है जो सॉवरन गवर्नमेंट है उसको रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ, फ्लुएंसी में कभी मैं ही बोल रहा हूँ तो कभी मैं शी बोल रहा हूँ। वैसे जो कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए जो है हम शी को ही यूज़ करते हैं। तो जी लिमिटेशंस को जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें जो है वो आपको आई होप कि समझ आई होगी। हमने जो मैकियावेली है उसमें देखा था कि मैकियावेली जो है वो एंड को जस्टिफाई कर रहा था मीन्स के थ्रू, कि जो प्रिंस है वो किसी भी किस्म की जो है वो चालाकियाँ कर सकता है, उस पे कोई भी किसी भी किस्म का रोक टोक नहीं है और वो अपनी जो पावर है किसी भी तरीके से मेंटेन कर सकता है। बट यहाँ पर जो होब्स है वो ये कह रहा है, वो भी एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि लोगों ने जो है उसको पावर अपनी ट्रांसफ़र कर दी है। तो जो ट्रांसफ़र हुई हुई पावर होती है वो तो वापस नहीं हो सकती, बट फिर भी वो कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो सोवरेन गवर्नमेंट पे क्या कहते हैं वो आयद कर रहा है कि अगर ये चीज़ें वो सोवरेन गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर सकती तो उसको जो लोग हैं वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एंड जस्टिफाइज मीन नहीं है, मीन्स जस्टिफाई एंड है। तो इसके साथ साथ ही हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं और जो लास्ट एक पॉइंट है जो क्रिटिकल एनालिसिस है उस पे हम डायरेक्ट जो है वो आते हैं। तो जी क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन भाई साहब ने जो है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है पॉलिटिक्स की, और वो कैसे दी है वो आपको पता है। उसने सपोज़ किया है कि सपोज़ इस तरह होता था, स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह की चीज़ें थीं, और वो बड़ा साइंटिफिकली लेके आया कि स्टेट ऑफ नेचर में अनार्की थी, अनार्की में जो है लोग तंग आ गए तो लोगों ने क्या किया जी, अपनी पावर जो है वो एक फॉरेन गवर्नमेंट को दे दी थ्रू आ सोशल कंट्रैक्ट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसने साइंटिफिकली जो है वो एक्सप्लेन की हैं। बट उसके पीछे का जो रैशनल है वो यही है कि इंग्लैंड में जो है वो अनार्की बहुत ज़्यादा चल रही थी, वायलेंस था, सिविल वॉर थी, और वो उस चीज़ को जो है वो साइंटिफिकली जो है वो बताना चाहता था तो उसने बता दिया। और ये जो तमाम चीज़ें हैं वो उसने इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में ही दी हैं कि इंग्लैंड में भी एक ऐसी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो उसको पावर डेलीगेट करें, और वो जो लोग हैं उनके जो फिर राइट्स हैं उनके लिए काम कर सके, या जो वो लॉलेसनेस है उसको जो है वो ख़त्म कर सके। इस लॉजिक इज़ अनडिनाइबल। तो इसकी जो लॉजिक है वो अनडिनाइबल है। वो क्यों अनडिनाइबल है? तो सबसे पहली बात है उसने साइंटिफिकली जो है वो एक्सप्लेन किया है, सिक्योरिटी इज़ द एंड ऑफ स्टेट एंड इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो एक एंड है, ठीक है। और अगर स्टेट ही नहीं होगी तो लोग जो हैं वो फिर किस तरह महफूज रह सकेंगे? तो हमें सबसे पहले जो है जो स्टेट की सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना है, और वही जो है हमारा एंड है। ही सेड, बट वो साथ साथ लिमिटेशंस भी आयद करता है जो हमने अपनी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। ही सेड दैट ओनली पर्पस ऑफ द स्टेट इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी बट स्टेट हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। तो जो स्टेट का ओनली पर्पस है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि राइट टू डू वट एवर, तो वहाँ पे लॉलेसनेस थी, वहाँ पे इनसिक्योरिटी थी। तो स्टेट का मतलब मीन्स के पर्पज़ ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बट उसके साथ साथ स्टेट की कुछ और भी जो हैं वो जिम्मेदारियाँ हैं। ह्यूमन नेचर पेसिमिस्ट, तो इसने भी जो ह्यूमन नेचर है उसको बड़े नेगेटिव पॉइंट में लेके आया है मैकियावेली की तरह। तो इसने भी यही बताया कि स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें तमाम लोग जो हैं वो वायलेंट थे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ही बिलीव दैट मैन स्ट्राइव्स फॉर पावर, और उसका ये मानना है कि इंसान जो है वो पावर के लिए ही कोशिशें जो है वो करी रखता है। और उसके साथ साथ अगर आपने कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी ऐड करनी हैं तो आप लिख सकते हैं कि उसने जो है जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको कर्टेल किया है,
और अपनी जो इमेजिनेशन है आप उसको इस्तेमाल करें जब आप इसकी रीडिंग कर रहे हैं, कुछ मेरे लेक्चर से कर रहे हैं और कुछ जो है जूड हरमन की बुक को आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है वो चाहिए सब चीज़ों को एनालाइज करें और फिर जो है उसको क्रिटिकली जो है वो आप एनालाइज करें। तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स है क्रिटिकल एनालिसिस के, मैं इनमें मेंशन भी कर सकता था बट वो मैंने आप पे छोड़ दिया है। तो आप जो है वो खुद भी जो है कुछ ना कुछ इस चीज़ को जो है वो एनालाइज करें। बाकी जो है हम आपने देखा है कि लेक्चर के दौरान ही मैं जो हूँ वो साथ साथ एनालिसिस जो है वो देता रहता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि बात वो स्टेट ऑफ नेचर की कर रहा है लेकिन कंटेक्स्ट में जो है वो उसके ज़हन में इंग्लैंड की सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम साथ साथ लेके चलते रहते हैं। बट आपने पेपर में भी ऐसा ही करना है कि जब आप पूरे क्वेश्चन को फिल कर दें, मतलब लिख लें, तो लास्ट में आपने कुछ 1-2 पैराग्राफ के लिए क्रिटिकल एनालिसिस की भी जगह छोड़नी है ताकि आप वो जो अपना पूरा टॉपिक है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। वैसे जो है जब हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम साथ साथ जो है कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसको क्रिटिकली साथ साथ एनालाइज करते रहते हैं। बट यहाँ पर जो है हमें लास्ट में एक अच्छा सा चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस का कंक्लूजन की जगह, ताकि जो है वो जो हमारा एग्जामिनर है उसको पता चल सके कि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन किया और लास्ट में जो लूप होल्स हैं उस फिलोसफर्स के उनको भी हमने डिस्कस किया है।